Hello everyone. I hope you are doing well. Today I will discuss about to you agriculture meteorology questions paper. Let's start the video. Okay. First all of हमारा जो पेपर है वो 3 घंटे का पेपर होता है और 50 नंबर का ही पेपर होता है। तो एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी हमारा पेपर का टाइटल है, तो वीडियो को बिना देखे स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला हमारा सवाल है कि इनमें से आपको व्याख्या करना है, डिफाइन करना है या फिर उसके बारे में कुछ वर्ड्स लिखने हैं। पहला दिया गया है कि किसी मौसम विज्ञान का क्या महत्व है, क्या रोल है। इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, वायुमंडल का संगठन क्या है। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। जानते हैं आप कि जो वायुमंडल है वो गैसों से मिलकर बना है, विभिन्न गैसें, धूल कणों से भी मिलकर बना है, वाष्प कणों से मिलकर बना है। तो ऐसे में उनमें कितना कितना उसमें क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, इसमें आपको कंपोजिशन लिखना है, संगठन लिखना है। अगला है हमारा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप कैसे ग्लोबल वार्मिंग वृद्धि कर रहा है, कौन से कारक हैं, इसके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसी को भी लिख दीजिएगा अगर ये पेपर में पूछता है तो। नेक्स्ट है सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट का मतलब क्या है कि जो सौर किरणें होती है 1 सेंटीमीटर की एरिया में ग्लोबल वार्मिंग जो हमारा सोलर रेडियंस जो होता है हमारी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में जितना प्रकाश हमारा पृथ्वी पर पड़ता है सूर्य की किरणों का, उसी को हम सोलर कांस्टेंट के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। नेक्स्ट है मौसम विज्ञान एवं किसी मौसम विज्ञान में अंतर क्या है। देखिए दिया क्या क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेट्रोलॉजी एंड एग्रीमेट्रोलॉजिस्ट। तो देखा जाए तो जो मेट्रोलॉजी है उसकी एक ब्रांचेस है हमारी एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजिस्ट। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी इज ए ब्रांचेस ऑफ मेट्रोलॉजी एंड इसके अंदर भी क्या क्या आती है, क्या क्या नहीं आती है, उसके बारे में डिस्कस कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मौसम के विभिन्न तत्वों का भी वर्णन कीजिए। मौसम के जो विभिन्न प्रकार से एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट, वेदर, क्लाउड, इट्स, इसके बारे में आप लोग को डिस्कस करना है। नेक्स्ट है पृथ्वी वायुमंडल के ऊर्जा संतुलन की व्याख्या कीजिए। पृथ्वी वायुमंडल के ऊर्जा संतुलन की व्याख्या कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड विंड पैटर्न्स, यानी कि वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण व वायु पद्धति की विवेचना कीजिए। थर्ड का बी है एल्बिडो को परिभाषित कीजिए। डिफाइन एल्बिडो, एक्सप्लेन द लॉस ऑफ रेडिएशंस, यानी कि विकिरण के जो नियम है, 3 नियम है विकिरण के, उनके बारे में व्याख्या करना है। अगला है फोर्थ क्वेश्चन, डिफाइन एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड विंड, एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस, यानी कि वायुमंडलीय दाब व वायु को परिभाषित कीजिए। पृथ्वी के धरातल पर वायुमंडलीय दाब का वितरण भी इसमें समझाना है। अगला है बी मौसम विविधताएं कौन सी है। चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात को विभेदित कीजिए। मोस्टली इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है डिस्कस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर टेम्परेचर्स, वायुमंडल तापमान के वितरण की विवेचना कीजिए। फिफ्थ का बी क्वेश्चन है ब्यूफोर्ट पैमाना पर लघु टिप्पणी लिखी, यानी कि राइट शॉर्ट ऑन ब्यूफोर्ट स्केल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है तापमान दर क्या होते हैं, लैप्स रेटे क्या होती है। डी क्वेश्चन है नेम द टूल्स यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग, यानी वेदर फोरकास्टिंग में कौन कौन से हम टूल्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैरोमीटर्स का यूज करते हैं, ओके, बैरोमीटर, विंड वैन का यूज करते हैं, ओके, विंड वाइम का यूज करते हैं। तो जितने भी प्रकार से हैं बैरोमीटर का यूज करते हैं, तो ऐसे जितने भी टूल्स हैं उनका नाम लिखना है, आपको एक सूची बनाना है। सिक्स क्वेश्चन से भारतीय मानसून की विवेचना कीजिए। डिस्कस इंडियन मानसून। इंडियन मानसून में 2 तरह की मानसूनें होती है, तो उनके बारे में डिस्कस करना है। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन वेदर फोरकास्टिंग, डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर फोरकास्टिंग। मौसम पूर्वानुमान का मतलब क्या होता है, जो मौसम संबंधी जो भी गतिविधियां हैं, जैसे वर्षा होगी कि नहीं होगी, हवा चलेगी कि नहीं होगी चलेगी, बाढ़ आएगा कि नहीं आएगा, आंधी आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है,
सूखा आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसे में उन सभी मौसम संबंधी गतिविधियों का अनुमान लगाने के लिए मौसम पूर्वानुमान का यूज करते हैं और इसी को हम मौसम पूर्वानुमान कहते हैं। मौसम पूर्वानुमान के विभिन्न प्रकारों की वर्णन कीजिए, जैसे वेरी शॉर्ट टाइप्स फोरकास्टिंग, शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग, मीडियम रेंज फोरकास्टिंग एंड लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग। ये हमारे 4 टाइप्स है, इसके बारे में पढ़ना। अगला क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन। जल वाष्प यानी कि क्या दिया है, जल वाष्प का महत्व बताइए, यानी कि राइट इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर वेपर्स। सेकंड क्वेश्चन है वायुमंडलीय आर्द्रता को प्रदर्शित करने के विभिन्न तरीकों को सूचीबद्ध करें। Enlist the different way of experiencing atmospheric humidities. B question से differentiates between relative humidity and absolute humidities, यानी कि हमारी जो वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता जो हमारी है एवं जो निरपेक्ष आर्द्रता है, ये 2 प्रकार से होती है और इनमें डिफरेंट आपको बताना है। अगला क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। अगला क्वेश्चन है डी क्वेश्चन ऑफ राइट नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर मेजरिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटीज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स, विंड डायरेक्शन एंड स्पीड एंड रेनफॉल, यानी कि जो सापेक्षिक आर्द्रता है इसको मापने के लिए किस यंत्र का यूज करते हैं। वायुमंडलीय दाब के लिए हम बैरोमीटर का यूज करते हैं। वायु की दिशा के लिए हम विंड वाइम का यूज करते हैं। वायु की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज करते हैं। वर्षा को मापने के लिए रेन गेज का यूज करते हैं। तो इन यंत्रों का आपको नाम लिखना था। अगला है बादलों के निर्माण एवं वर्गीकरण के बारे में विवेचना कीजिए, एंड डिस्कस अबाउट फॉर्मेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स। तो बादल का निर्माण कैसे होता है, इसके टाइप्स कैसे है, कौन कौन सी चीज़ें, निम्बस हो गए, स्टेटस हो गए, निम्बस स्टेटस हो गए, तो ये सब हमारे क्लाउड्स के टाइप्स हैं। सेकंड है डिस्कस टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, यानी कि संघनन जो होता है वर्षा जल का, ठीक है, संघनन होना यानी कि वर्षा जल का एकत्रित होकर ठोस रूप में परिवर्तित हो जाना हमारा कंडेंसेशन कहलाता है। वर्षण के प्रकार बताइए, तो वर्षण के प्रकार कितने प्रेसिपिटेशन के, जैसे ओलावृष्टि भी हो गए हमारा एक प्रकार है, हिम हमारा भी प्रकार है, रेनफॉल हमारा यानी वर्षा भी हमारा एक प्रकार है। देखिए ये वर्षण दिया गया है, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।